हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ हिंदी क्लास सेवन्थ का हुएन की भारत यात्रा का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 आया था, उसमें मैंने इस हुएन की पूरी चर्चा को मैंने आपको बता दिया था, समझे ना। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आपको समझ आएगा। अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, समझे ना। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह कहता है कि हुएन सांग भारत क्यों आना चाहते थे। हुएन सांग जो थे वो भारत क्यों आना चाहते थे, तो आप कहिएगा कि हुएन सांग भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ थे, मतलब तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। मतलब कि हुएन सांग जो था ना, भगवान बुद्ध की जन्म नगरी को देखना चाहता था, और समझे ना, वो नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था कि हम बहुत और बेहतरीन बन चुके, जितना बेहतरीन है और बेहतरीन बन चुके, समझे ना। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन कहता कि भारत आने में हुएन सांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताइए। मतलब कि भारत आने में हुएन सांग को रास्ते में कौन कौन सी कठिनाई पड़ी उसके बताइए। तो आप कहिएगा, देखिए आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि भारत यात्रा में हुएन सांग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुएन सांग जो थे, हुएन सांग को भारत आने के लिए सरकार, वहाँ की चीन की सरकार अनुमति नहीं दी, गुप्त रास्तों से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों से सलाह ली और सहायता प्राप्त किया। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार करके वे भारत आ ही गए, आखिर भारत आ ही गए। कहते जो हमेशा संघर्ष करते रहता है उसको सफलता जरूर मिलता है। अब देखिए कहता कि हुएन सांग और शिलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। दोनों के मिलन का क्या करना है, वर्णन करना है। तो वर्णन करना तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा, समझे, फिर भी आप छांट के लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी छांट के ही लिखा हूँ। देखिए क्या क्या लिखिएगा, कहिएगा कि जिस समय हुएन सांग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहाँ के प्रधानाचार्य शिलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे कौन थे, शिलभद्र की ख्याति थी पूरे विश्व में, समझे ना। जब शिलभद्र से मिलने हुएन सांग नालंदा पहुँचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुकों ने हुएन सांग को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी और उसके बाद शिलभद्र के सामने उसको लाया गया, समझे ना। हुएन सांग शिलभद्र के सामने घुटने के बल बैठ कर, समझे ना, सबसे पहले शिलभद्र के चरणों का चुम्बन किया और भूमि पर सिर रख दिया, और इसके बाद शिलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए। और शिलभद्र की आंखें भर आई, उन्होंने कहा। अब शिलभद्र की आंखें भर आई जब इन्होंने उसके चरणों में घुटनों के बल झुक गया और उसके पैरों को चुम्बन करके और कहा कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे अब कृपया अपना शिष्य बना लीजिए। अब देखिए, अब शिलभद्र कहता कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध तो देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था, मेरी बीमारी इतनी दुखदायी थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए। उनमें से एक का रंग स्वर्ण था और दूसरे का रंग स्वच्छ और तीसरे का रंग रजत जैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं। मतलब कि देवताओं ने क्या कहा, मरने की इच्छा शिलभद्र को वापस लेना होगा तुम्हें, और जीने की इच्छा प्रकट करूँ, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए तुम उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। ऐसा कौन कहता है, ऐसा भगवान कहता है। किसको, शिलभद्र को कहते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय ने किन सब, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन हुएन सांग ने किन शब्दों में किया, ये आपको लिखना है। तो अब देखिए कैसे लिखिएगा, देखिए कहिएगा कि नालंदा का वर्णन करते हुए हुएन सांग ने लिखा है कि नालंदा के मठों के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी, एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था, वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। यह सब मैंने आपको पढ़ के बता दिया था, समझे ना। 8 बड़े कक्ष थे, सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। वेधशालाओं सुबह के कुहासों में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बादल अटखेलियां खेलती है, समझे, नई नई आकृतियां बनाती है। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। तालाबों के स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा रक्तदाब कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बोर यानी मंजर भी भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती है। अब देखिए आगे क्या लिखिएगा, आगे देखिए,
बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुगिया खंभों पर बेल बूटे उखड़े थे। जगह जगह पर रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही हो, जिससे वो स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। नालंदा का राजा जो था वो पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गाँव का लगान इस संस्था में धर्मार्थ दान दिया जाता था। 100 लोगों का लगान जो टैक्स होता था ना, वो सिर्फ इस कॉलेज को मिलता था। किस यूनिवर्सिटी को? नालंदा विश्वविद्यालय को। अब आइए पाठ से आगे देखते। कहता निम्नलिखित अंश हुएन के किस पक्ष को दर्शाता है? समझे ना। पहला कहता है कि जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी चिंता नहीं है मुझे। तो आप कहिएगा उपरोक्त अंश हुएन सांग के दृढ़ निश्चयी एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष को दर्शाता है। समझे। अब 2 नंबर कहिएगा, कहता है कि क्वेश्चन कि आप अपने आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जाइए आप अपने धार्मिक स्थल पर और वहाँ का वर्णन कीजिए। तो अब हमारे आसपास जो है हम तो उसी का वर्णन करेंगे। देखिए हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जयमंगलागढ़ है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान राजा मंगल सिंह का किला था। यह किला चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज का कांवर झील के नाम से जाना जाता है, जो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है, बेगूसराय जिला में। अब गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीला बनाए गए थे, जो आज भी देता टीला के नाम से जाना जाता है। अब और देखिए आगे क्या है। आगे झील में जगह जगह कमल के फूल खिले हैं। झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अभ्यारण्य है। झील में नौका विहार का आनंद पर्यटक उठाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है और गढ़ के बीच में एक भव्य मंदिर है, जिसमें वहां के लोग आराध्य देवी मां जयमंगला की अद्भुत मूर्ति पूजा स्थापित है। मतलब मूर्ति पूजा भी करते हैं, स्थापित भी है। तो मूर्ति मंदिर के गर्भ में स्थापित है। मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक नमूना है। आगे भारत सरकार उस स्थान की खुदाई करवाई जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो प्राचीन शिल्पकला की विशेषताओं को दर्शाता है। अब आइए व्याकरण देखते हैं। कहता है कि कारक और उनके साथ लगने वाले चिन्ह विभक्ति इस प्रकार हैं। उपरोक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बताइए। जैसे कर्ता ने कहेगा मैंने देखा। कर्म को के मदन ने श्याम को पीटा। करण से तो वह ठंडा से मर गया, मतलब से क्या हुआ, ये सब कारक है। समझे न। संप्रदान को मैंने भिखारी को वस्त्र दिया। संप्रदान के लिए मतलब बीच में ये आना चाहिए, इसे न। तो पिता पुत्र के लिए फल लाया। आपादान से मदन छत से गिर गया। संबंध का के की होता है, समझे। तीन को होता है इसमें। तो तीन को वाक्य बनाइएगा। देखिए कैसे बनाइएगा। जैसे रमेश की गाय चर रही है, तो इसमें की आ गई। रमेश का भाई यहाँ पढ़ाता है। का हो गया रमेश के पिताजी पढ़ाते थे, इसमें का के की हो गया। अब अधिकरण में पर, इसमें में होता है, पे होता है, पर होता है। तो वह स्कूल में पढ़ता था, तो में आ गया। तेरे दर पे आया है, पे आ गया। अब पर तो वृक्ष पर कौवा बोलता है। संबोधन देखिए हे हरि हे अरे रे होता है। तो श्याम आओ, अरे भाई तुम कहाँ हो, इसमें रे भी आ गया, समझे ना, है भी आ गया। अब देखिए आगे तक कुछ करने के लिए कहता कि गया और नालंदा की तरह बिहार के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाइए। नालंदा और गया की तरह है, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए कैसे बनाइएगा। अपने बिहार में क्या क्या है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। सिरसा का मकबरा सासाराम में है, समझे ना। और भगवान महावीर का जन्म स्थल है। और वैशाली भगवान शिव भगवान का महावीर का जन्म कहाँ है? वैशाली में, जो बिहार में है। भगवती सीता माता का जन्म स्थान कहाँ है? जनकपुर में। वीर कर्ण का किला कहाँ है? मुंगेर में। राजगीर, पावापुरी, जयमंगलगढ़, नवगढ़, सोनपुर इत्यादि है। अब देखिए शिक्षक और अभिभावक के पता कीजिए कि बिहार में कौन कौन से मेले लगते हैं और क्यों प्रसिद्ध है। तो आप शिक्षक से पता लगाइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बिहार में मेला गया, राजगीर, सोनपुर में लगते हैं। अब गया का मेला देखिए पितृपक्ष होता है, जो आश्विन मास में लगता है। यहाँ के लोग पितरों को पिंडदान करते हैं, मतलब पिताओं को क्या कहते हैं? पिंडदान करते हैं। अब राजगीर का मेला अत्यंत प्राचीन मेला है। यहाँ आकर लोग सप्तपर्णी गुफा
के गर्म जल में स्नान करते हैं। और इसके साथ साथ राजगीर में अनेक बौद्ध मठ मंदिर दर्शनीय है। स्वर्ण भंडार जरासंध का खजाना भी दर्शनीय है। और अब ये होता है सोनपुर का मेला, सोनपुर का पशु मेला, सोनपुर का पशु मेला। देखिए सोनपुर का मेला पशु मेला के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्ति हरिहरनाथ का पूजन धार्मिक विचार के पुण्यदायक माना जाता है। यहाँ के छोरों भगवान विष्णु ने आकर गज को बचाया था और ग्रह का अंत भी किया था। और देखिए इसके अतिरिक्त बिहार में अनेकों मेले लगते हैं। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।